2024 रिपोर्ट ये किसकी ने जारी करी थी? यूएनआईटीएआर यूएनआईटीएआर जो सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम है उसका एस साइकिल कहते हैं ना, यूएनआईटीएआर सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनिटार का एस साइकिल प्रोग्राम, सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम था। और इतू यूनिटा सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम और इतू टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ऑफकोर्स उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, इटू एंड फाउंडेशन कर्मिग्निक यूनिटार इत्तू कर्मिग्निक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। अब ये जो यूनिटार है ये एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग आर्म है यूएन का ना, जो प्रोवाइड करता है इनोवेटिव लर्निंग सॉल्यूशन इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। ये जो इसका एस साइकिल प्रोग्राम है, ये जो यूनिटार की एक डिवीजन है ना, डिवीजन फॉर प्लानट, उसके अंडर है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल सोसाइटीज़ को विद एक फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्पोजल पैटर्न्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो इट्टू है ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए है ना, तो उसके लिए। अब की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की? 69 याद रखो, इलेक्ट्रिक जो ई है अपने टैब्स वगैरह में हम 69 देखते हैं, तो उसमें 69 क्या है? 60 केजी 60 बिलियन केजी 60 बिलियन केजी का जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट जनरेटेड है इन 2022, ठीक है। 60 बिलियन केजी, तो 62 बिलियन केजी है तो 60 लिख सकते हैं, ओवर 60 बिलियन केजी ऐसे। और 9 से क्या है? ओवर 90 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक वैल्यू है किस चीज़ की, ठीक है। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मेटल्स इन द ई वेस्ट ओवर 90 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। ये 69 देख लिया, 62 और 91, ठीक है। अब जो रीजन वाइज ई वेस्ट पर कैपिटा जनरेट होना है ना, सबसे ज़्यादा है यूरोप के अंदर, देन ओशियानिया एंड अमेरिका के अंदर, यूरोप, ओशियानिया एंड अमेरिका। फिर जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है, लगभग 4.2 मिलियन टन्स, 4.1 मिलियन टन्स, ठीक है। 9.6 मिलियन टन्स हमारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है, 4.1 मिलियन टन्स हमारा जो ई वेस्ट जनरेशन है। अलग अलग जगह ये अलग अलग फैक्ट होता है, पर 4.1 मिलियन ही हम मानेंगे। तो फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए। अब जो है लगभग 42% ऑफ द कंट्री, 81 कंट्रीज ने ई वेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है या उसके रेगुलेशंस वगैरह अडॉप्ट कर लिए हैं। 2010 के बाद से ना वर्ल्ड की जो ई वेस्ट की जनरेशन है इज राइजिंग ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फास्टर देन जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी है ना, तो ई वेस्ट बढ़ रहा है 5 टाइम फास्टर देन जितने से ई वेस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब लगभग 22.3% जो ई वेस्ट है वो फॉर्मली कलेक्टेड एंड रिसाइकल हो रहा है, तो 20% लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ द ई वेस्ट इज फॉर्मली कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड, ठीक है। और लगभग जो रेयर अर्थ मेटल यूज़ हो रहा है ना उसका बस 1% ही उस रेयर अर्थ मेटल का ई वेस्ट रिसाइकलिंग के उससे आ रहा है। अब ई वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? ई वेस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सोलर फोटोवोल्टेइक जो है ना वो, discarded as waste without the intent of reuse, discarded as waste without the intent of reuse, as well as reject from manufacturing, refurbishment and repair process। ये क्या है? ये ई वेस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स, डिस्कार्डेड एज वेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज, वेस्ट की तरह डिस्कार्ड करा है तभी ई वेस्ट कहला। ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेस्ट डिस्कार्डेड एज वेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज, एज वेल एज रिजेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेसेस, ठीक है। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, तो सबसे पहले 2003 के अंदर हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल्स आए थे। हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल्स जो 2003 के अंदर ना, पहली बार जो हैजार्डियस वेस्ट इन ई वेस्ट कॉम्पोजिशन था ना वो इंक्लूड करा गया था ई वेस्ट के अंदर जो हैजार्डियस वेस्ट है। फिर 2011 के अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आए थे 2011 के अंदर, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर इंट्रोड्यूस करा था। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर आते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरओ इंट्रोड्यूस करा। अब
कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर 2011 के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरओ 2016 के अंदर, जो 2000 ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 वो प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू ईपीआर रिजीम, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम, मतलब बाय और सेल कर सकते होंगे हम ईपीआर के सर्टिफिकेट्स, तो ईपीआर रिजीम को इंट्रोड्यूस करा सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने में। फिर जो सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के थे, ई वेस्ट सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 के, उसके मेजर प्रोविजंस थे, इट प्रोवाइड मोर क्लैरिटी टू द एग्जेम्पशन ऑफ रिडक्शन ऑफ harmful substances, determination of conversion factor for of EPR certification generation। ठीक है, कन्वर्जन कितना, कन्वर्जन फैक्टर क्या रहा ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए ना, कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मैनेजमेंट ऑफ रीफ्रिंजमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के जो थे, इट्स मेजर प्रोविजन इंक्लूड जो रिलैक्सेशन ऑफ टाइमिंग्स थी ना फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स और रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये जो मैन्युफैक्चरर, रिफर्बिशर, प्रोड्यूसर, रिसाइकलर वगैरह है, वो अब एक 9 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर जो रिटर्न्स और रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश वन और मोर प्लेटफॉर्म ताकि ईपीआर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करने में हेल्प हो। अब जो एक्सचेंज प्राइसेस हैं ईपीआर सर्टिफिकेट के, वो एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो फिक्स्ड रेंज है उसके बीच में होंगे। ठीक है, तो जो ईपीआर है वो होता क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच इन विच द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड टू द पोस्ट कंज्यूमर स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच है जिसमें जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट को लेके, वो पोस्ट कंज्यूमर स्टेज में भी एक्सटेंड करती है। नीड फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ इन्वायरमेंट नीड्स हैं, हेल्थ नीड्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। जैसे हमने देखा था $90 बिलियन के लगभग उसके अंदर प्रीशियस मेटल्स हैं, तो हजार्डियस है ये, मरकरी, कैडमियम, फिर ऐसे कंपाउंड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर लैंडफिल स्पेस, टेक अप सिग्निफिकेंट स्पेस इन लैंडफिल्स। अब डेटा बैंक देख लेते हैं, 1.6 लाख टन लिखा हुआ है मतलब, पर हम तो 41 लाख टन, ठीक है, हम तो वो वाला डेटा पढ़ने वाले हैं, 41 लाख टन वाला। तो अब देखते हैं, 41 लाख टन हमने पहले पढ़ रखा है, तो 4.1 मिलियन टन्स, 4.1 मिलियन टन्स लिख के आएंगे हम ई वेस्ट जनरेटेड। लगभग 33% ऑफ टोटल ई वेस्ट जो जनरेट हुआ है वो कलेक्ट और प्रोसेस हो रहा है। तो हरियाणा और उत्तराखंड लीडिंग ई वेस्ट जो है प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में ना, हरियाणा एंड उत्तराखंड बहुत आगे है। चैलेंजेस देखते हैं जो एसोसिएटेड विद ई वेस्ट इन इंडिया ना, लगभग 85% ऑफ द ई वेस्ट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रिसाइकल करा जा रहा है, तो स्क्रैप डीलर्स के थ्रू जो उनका वाइड नेटवर्क फैला हुआ है ना। अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी इनएडिक्वेट है, ह्यूज गैप्स हैं जो प्रेजेंट रिसाइकलिंग एंड कलेक्शन फैसिलिटीज़ में। और जितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे हमने देखा था कि 2010 के बाद से 5 गुना स्पीड से ई वेस्ट बढ़ रहा है, जिस स्पीड से ई वेस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है उससे। अब ई वेस्ट इम्पोर्ट, जो क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ वेस्ट इक्विपमेंट है इनटू इंडिया, 80% ऑफ द ई वेस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है ना, वो वेरियस चैनल्स के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, गाना, नाइजीरिया, CNG, इंडिया CNG, तो इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, घाना, इंडिया, चाइना, घाना, नाइजीरिया, ऐसी कंट्रीज़ में एंड अप हो रहा है। अब लिमिटेड रीच है, अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग डिस्पोजल, ई वेस्ट का कितना ज़रूरी है वो सब। अब जो फोकस ऑन इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन एंड शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स है, जैसे ई गवर्नमेंट पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, ई गवर्नेंस पे, जो टेक एजुकेशन पे फोकस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस पे फोकस है। अब डिजिटल इकनॉमी हमें 2030 तक हम कितना $1 ट्रिलियन की बनाना चाह रहे हैं। अब लिमिटेड रिपेयर ऑप्शंस है, राइट टू रिपेयर जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरह।
ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं ई वेस्ट को चेक करने के लिए। तो बेसल कन्वेंशन है, उसमें क्या ये रिड्यूस जो इंटर कंट्री जो वो है ना ट्रांसफ़र हैजार्डियस वेस्ट का, उसको कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग ई वेस्ट। फिर अगला है ई वेस्ट चैलेंज, ई वेस्ट कलेक्शन कोलिजन। ई वेस्ट कोलिजन, ई वेस्ट चैलेंज। ई वेस्ट एक चैलेंज है, उसके लिए कोलिजन बना के रखा है हमने। ई वेस्ट चैलेंज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने का इनिशिएटिव है ये, एक सर्कुलर इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रिएट करे जा सके वो उसका। फिर ई वेस्ट कोलिजन जो 2018 में चालू किया, ये 7 ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है ना, यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, उनका कोलिजन है टू एड्रेस ग्लोबल ई वेस्ट चैलेंज। ठीक है, तो ई वेस्ट चैलेंज, ई वेस्ट कोलिजन, फिर बेसल कन्वेंशन, फिर ये है जिप्स। तो ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप, ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन है यूएन यूनिवर्सिटी का एंड आईटीओ का, जो प्रोवाइड मॉनिटर एंड रिपोर्ट करती है ई वेस्ट डेटा कलेक्शन को, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। अब वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे ना हम ई वेस्ट के, एक तो कंपनीज जो है वो ग्रीन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, गो ग्रीन वाला। अब अपग्रेडेशन करें हम इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोगों की, और यूटिलाइजेशन करें इंडिजिनस टेक की। सेटअप करें हम जो हमारा ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा उतना नहीं है ना, या कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बूस्टअप करने की नीड है। हम ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है, ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इन दोनों को कोलोकेट करें ताकि वो है ना कोडिपेंडेंसीज क्रिएट हो। ठीक है, तो co-locating e-waste management cluster, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। अब टेक डेवलपमेंट करनी है, असेस करें हम टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को जो इंडिया के अंदर और ग्लोबली अवेलेबल है। मीटी ने बोला है कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो है ना फॉर रिकवरी ऑफ प्रीशियस मेटल, उसे डेवलप करना चाहिए हमें। मीटी हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। अब इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ जो रूल ऑफ 2022 एंड ईपीआर टारगेट्स हैं वो मीट हो, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वेल मेंटेन्ड हो। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन की भी लोड है। ठीक है।